तो आज एक इंटरेस्टिंग चीज पढ़ेंगे। एक्चुअली इंटरेस्टिंग, व्हाई इंटरेस्टिंग, बिकॉज इसका कोई पर्टिकुलर जगह नहीं है जिससे ये इफेक्टिवली होता है। मतलब ये स्टैटिक कीवर्ड एक सेपरेटली एक टॉपिक मान के चल सकते हैं। जैसे कि इससे पहले वाला जो हम टॉपिक पढ़े हैं, दैट इज इफेक्ट ऑफ इनहेरिटेंस, हम लोग बोल रहे थे, है ना। इफेक्ट ऑफ इनहेरिटेंस हम लोग बोल रहे हैं। बट ये स्टैटिक स्टैटिक इज अपने आप में एक टॉपिक मान के चल सकते हैं। लेट्स सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैटिक। स्टैटिक बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जो ये सिचुएशन तुम्हारे पास आए कि हम चाहते हैं कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू को या कोई एक पर्टिकुलर वेरिएबल को हर एक ऑब्जेक्ट में अलग अलग ना बनाए, दैट मींस, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। अगर हम इस तरह का कोई सिचुएशन आए, मान लो एक प्रोग्राम हम बोलते हैं, प्रोग्राम में बोला गया है हाउ मेनी टाइम्स ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, ये तुम्हें फाइंड करना है। दैट मींस ऑब्जेक्ट कितना है उस प्रोग्राम में, वो तुम्हें फाइंड करना है। गेटिंग माय पॉइंट? अब मैं इससे बोल रहा हूं, अरे अगर अगर तुम ये एक ऑब्जेक्ट के अंदर या क्लास के अंदर तुम पर्टिकुलर कोई अलग से ये वेरिएबल क्रिएट करोगे, देन क्या प्रॉब्लम अराइज होगा। हर एक ऑब्जेक्ट, जब भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, अलग अलग वेरिएबल, वो ही सेम वेरिएबल के लिए अलग अलग स्पेस रखेगा। हाँ या ना, ये चीज जानते हो। मान लो इंट ए मैंने बना दिया, इंट ए, सिंपल इंट ए। अब उस इंट को कोई भी उस क्लास का मैं जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, ऑब्जेक्ट 1 जैसे मैंने क्रिएट किया, वो ऑब्जेक्ट 1 के अंदर ए रहेगा, ये चीज ऑब्जेक्ट 1 के अंदर वो ए रहेगा। अब फिर से मैं ऑब्जेक्ट 2 क्रिएट किया, उस टाइम पे भी उस ऑब्जेक्ट 2 के अंदर भी ए रहेगा, सेपरेटली रहेगा। वो ऑब्जेक्ट 3 मैंने क्रिएट किया, तो ऑब्जेक्ट 3 के अंदर भी वो ए के लिए स्पेस रहेगा अलग। गेटिंग माय पॉइंट? यस नो? यस इट इज। अभी तक बोलो, कोई एकदम अच्छा से समझ के बोलो। ये चीज नहीं समझ में आया फिर से बोलना, फिर से समझाइए, मैं फिर से समझाऊंगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज इट। सो दैट मींस जितने बार ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, वो ऑब्जेक्ट हर एक बार ऑब्जेक्ट के लिए वो अलग अलग वेरिएबल ट्रीट करेगा। मतलब ये ऑब्जेक्ट 1 के लिए एक अलग वेरिएबल ए, ऑब्जेक्ट 2 के लिए अलग वेरिएबल ए, वही ने ए वेरिएबल लेकिन अलग, ऑब्जेक्ट 3 के लिए भी वही वेरिएबल अलग। लेकिन हाउ टू काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स? मैं चाह रहा हूं एक वेरिएबल में बनाऊं जो वेरिएबल अलग अलग बार नहीं क्रिएट होगा। ऑब्जेक्ट के लिए हर एक ऑब्जेक्ट अलग अलग क्रिएट नहीं कर सकता। वो वेरिएबल एक ही वेरिएबल होगा जो कि तीनों उसी पर्टिकुलर पॉइंट से यूज करेगा, उसी पर्टिकुलर मेमोरी से यूज करेगा, अलग उसके लिए वो क्रिएट नहीं कर सकता। फिर तो पहले वाला डिलीट हो जाएगा। नो, डिलीट नहीं होगा, यही तो बनाना है। पहले वाला डिलीट नहीं होगा, वही चीज हमको, मतलब एक ही मेमोरी स्पेस होगा उसके लिए। ये क्या होता है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट 1 के लिए अलग मेमोरी स्पेस होता है, ऑब्जेक्ट 1 डॉट ए के लिए अलग मेमोरी स्पेस होता है, अलग ऑब्जेक्ट 2 डॉट ए के लिए अलग मेमोरी स्पेस होता है, ऑब्जेक्ट 3 डॉट ए के लिए अलग मेमोरी स्पेस होता है, अलग अलग ट्रीट होता है। बट हम अलग अलग नहीं चाह रहे, हम चाह रहे हैं एक पर्टिकुलर वेरिएबल हम ऐसा बनाए जो वेरिएबल तीनों ऑब्जेक्ट ले लेगा। मतलब सेम एक मेमोरी स्पेस होगा जहां से तीनों ऑब्जेक्ट लेगा। उस ऑब्जेक्ट का वैल्यू, अगर वैल्यू 3 है, मैं एक बार पॉइंट आउट करूंगा और वो तीनों ऑब्जेक्ट वही वैल्यू 3 लेगा। अगर उसका वैल्यू मैं 5 देता हूं तो तीनों ऑब्जेक्ट के लिए वो वैल्यू 5 होगा। गेटिंग इट? यस सर।
तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए स्टैटिक कीवर्ड आया। बोलो हाँ Yes. ना में जवाब दो। मुझे हर एक से चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि तुम ही समझ रहे हो और बाकी कोई मतलब जस्ट सुन रहा है बैठा हुआ है, बट मुझे सर चाहिए। किसी को कोई डाउट है तो एग्जाम्पल, पूछ सकते हो। हाँ बोलो। एक एग्जाम्पल दे दीजिए सर। एग्जाम्पल मैं दूंगा, एग्जाम्पल में आऊंगा ही। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं दे ही देता हूँ, चलो। सर एग्जाम प्रैक्टिकल कराते हैं ना तो ऐसे ज्यादा समझ में आता है। हाँ हाँ वो प्रैक्टिकल कराएंगे। ये देखो ना, सी द एग्जाम्पल, सी द एग्जाम्पल। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक वैल्यू मैंने लिया काउंट, वो है स्टैटिक। क्लियर? एक वैल्यू मैंने लिया जो है काउंट स्टैटिक। वेरी क्लियरली अंडरस्टैंड। स्टैटिक को आप भूल जाओ। अगर ये स्टैटिक नहीं होता, अब मैं ये स्टैटिक को हटा दे रहा हूं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये स्टैटिक नहीं है, मान लो स्टैटिक नहीं है। बार बार इस चीज को बोल रहा हूं, जो लोग ध्यान में नहीं दे रहे हो, ध्यान नहीं दे रहे हो, प्लीज ध्यान दो। यहाँ पे मान लो स्टैटिक नहीं है, स्टैटिक अभी नहीं है, स्टैटिक अभी नहीं है, तो क्या होगा? सी, जब काउंटर ये एक ये है, एक वेरिएबल, एक क्या बोलते हैं, फंक्शन है जो कि काउंट प्लस प्लस कर रहा है। काउंट प्लस प्लस करके काउंट को प्रिंट कर रहा है। काउंट प्लस प्लस करके काउंट को प्रिंट कर रहा है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. काउंट प्लस प्लस हो रहा है, दैट मींस काउंट का वैल्यू जो है उसको 1 इंक्रीमेंट करेगा और इसको प्लस करेगा, इसको प्रिंट करेगा। सिंपल इट इज। अब ये क्या है? ये मेथड है कि क्या है? यू टेल मी। मेथड Method है sir, counter. कंस्ट्रक्टर है। किसको बोल रहे हैं? कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर, नॉट मेथड। सी, ये सर कॉन्स्ट्रक्टर है। सी वेरी Yes, sir. केयरफुली। ये अनएक्सपेक्टेड है। This is a constructor. Please try to very carefully try to understand. Recognize it. Recognize जब तक नहीं कर पाओगे तब तक समझोगे नहीं। Recognize करने का उसको। This is what is this? This is a constructor. Why? Why constructor? Because no कोई डाटा टाइप नहीं है सर type नो इसमें. रिटर्न टाइप, and सेम नेम ऑफ क्लास। same name of class. These two are recognition thing. क्लास नेम और इसका नेम दोनों सेम है, देखो। तो दिस इज ए कंस्ट्रक्टर। एक कंस्ट्रक्टर है, जो कंस्ट्रक्टर क्या होगा, एक काउंट इंक्रीमेंट करेगा और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करेगा, मतलब काउंट को जस्ट प्रिंट करेगा। नाउ सी इट। Yes, sir. ठीक है? नाउ पहला जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ये जानते हो, जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है क्या कॉल होता है? कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। Yes, sir. यस सर। कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। तो ऑब्जेक्ट जैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, बाय डायरेक्टली कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो डायरेक्टली कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, क्या देगा ये वैल्यू? Count C plus plus. मतलब क्या लेगा? Count plus plus. मतलब क्या वैल्यू क्या होगा? Zero. ठीक नहीं रहेगा तो जीरो दे। ना ठीक, अच्छा से ध्यान से बोलो। 1 सर देगा। स्टैटिक रहेगा। स्टैटिक नहीं है, मैं बोला था। यस तब होगा 1 देगा, बिकॉज काउंट का वैल्यू अभी क्या है? 0। अभी 0 है सर। 1 काउंट प्लस प्लस होगा, दैट मींस 1, देन काउंट प्रिंट, दैट मींस 1 शुड बी प्रिंटेड। Yes, sir. यस इट इज। यस सर। अब सेकेंड पॉइंट, जैसे ये सेकेंड पॉइंट हुआ, क्या होगा? क्या प्रिंट देगा? फिर से 1 देगा सर. 1 ही देगा। दो देगा, Please दूसरा। हाँ 1 ही देगा, नहीं सर, फिर 1 ही देगा। फिर से वो सर 0 दो हो ना गया. देना चाहिए। नहीं 1 देगा। 1 ही देगा यही सर। चीज हम Yes, sir. समझाने का कोशिश कर रहे हैं। क्यों 1 देगा? बिकॉज वो दूसरा मेमोरी बना लिया सर 0 से फिर से. इस ऑब्जेक्ट के अंदर भी काउंट है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर भी काउंट है,
इस ऑब्जेक्ट के अंदर भी काउंट है, गॉट इट और नॉट? Yes, sir. गॉट इट और नॉट? तीनों जैसे ही एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, मैं क्या बोलता हूं, ऑब्जेक्ट जैसे ही क्रिएट हुआ पहला ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट के अंदर जितना क्लास के अंदर जितना स्टैटिक मेंबर्स है, जितना वेरिएबल है, सब इसके अंदर आ जाएगा। इसके लिए स्पेस क्रिएट होगा। बोला था हाँ या ना? तो ये यहाँ पे भी काउंट के लिए स्पेस होगा और ये काउंटर 2 के लिए, कंस्ट्रक्टर के लिए भी स्पेस होगा फर्स्ट ऑब्जेक्ट में। सेकेंड ऑब्जेक्ट जब क्रिएट होगा वो भी फिर से काउंट 0 ही लेगा, मतलब काउंटर, क्योंकि ये काउंट अलग है। ये काउंट जब भी होगा ये C2 डॉट काउंट है, ये C1 डॉट काउंट है और ये C3 डॉट काउंट है। तो अलग अलग है, ये काउंट अलग है, ये काउंट अलग है, ये काउंट अलग है। गेटिंग इट और नॉट? क्लियरली गेटिंग इट? Yes, sir. क्लियरली गेटिंग इट? व्हेनेवर इट इज। तो अब मैं चाह रहा हूं कि इसको स्टैटिक बनाना। अब ये स्टैटिक मान लो नहीं, स्टैटिक मान लो है। फिर 2 देगा सर, क्योंकि अब उसका वैल्यू 1 हो चुका है। वही मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूं। अब मान लो स्टैटिक है तो क्या होगा? स्टैटिक है तो वही एक बार ये स्टैटिक एक बार बनाएगा, स्टैटिक अलग से, ये स्टैटिक अलग से एक स्पेस होगा जिसके अंदर ये वेरिएबल होगा 0। जब ये क्रिएट करेगा, ये भी इसके अंदर अलग काउंट के लिए स्पेस नहीं होगा, ये इसी से काउंट को लेगा, 0 लेके 1 प्रिंट करेगा। जैसे ही 1 प्रिंट करेगा, यहाँ पे 1 हो चुका है। इज दैट थिंग क्लियर? अब जैसे सेकेंड ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ये भी यहीं से लेगा, तो अभी क्या है 1 है, तो उसको इंक्रीमेंट करके 2 बनाएगा, 2 प्रिंट करेगा, तो ये 2 प्रिंट करेगा। और तीसरे बार क्या करेगा, ये भी इसी से लेगा, तो जो 2 हो जाने के बाद ये फिर 3 बनाएगा, उसको इंक्रीमेंट करके, उसके बाद 3 प्रिंट करेगा। सो दैट मींस ये लाइन के लिए 1 प्रिंट करेगा, ये लाइन के लिए 2 प्रिंट करेगा, ये लाइन के लिए 3 प्रिंट करेगा। इज द थिंग क्लियर टू यू स्टैटिक? Yes. Yes, sir. Very clear everyone? Static means memory, just we will get memory only once and retain the value. This line, very important line. सर अगर फिर से C1 को फिर से प्रिंट कराने बोलेंगे सर, हाँ फिर से क्या? अगर सर अगेन C1 को प्रिंट कराना है तो सर क्या वैल्यू देगा? अगेन अगर C1 यहाँ पे C1 डॉट यहाँ पे प्रिंट किया, अगेन तुमने अगर C1 से ये कॉल किया गया, C1 तो फिर से क्रिएट नहीं हो सकता, और तब तुम्हें क्या करना होगा, तब तुम्हें यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टर के थ्रू नहीं करके तुम्हें कैसे करना होगा, यूजिंग मेथड, बिकॉज कंस्ट्रक्टर क्रिएशन में ही वो कॉल होता है। ये अगर मेथड के थ्रू तुम्हें कॉल करना है, तब अगर C1 फिर से तुम्हें अगर फिर से तुम्हें C1 डॉट, तो यहाँ पे क्या करना होगा, C1 डॉट वो मेथड, फिर C2 डॉट मेथड, फिर C3 डॉट मेथड, फिर एक बार C1 डॉट मेथड कर सकते हो। तो अगर तुम्हें 2 बार 3 बार उस मेथड को C1 के थ्रू कॉल करना है, then you have to use not constructor, you have to use method. First change. हाँ सर। ओके डन। उसके बाद अगर तुम करोगे, Yes, sir. फिर से अगर वो C1 कॉल करेगा, फिर 3 के बाद वाला 4 लेगा, मतलब मेमोरी एक ही बार 4 देगा। 4 लेगा, डेफिनेटली 4 लेगा। Yes sir. Getting it or not? Yes sir. Now ये यहाँ से एक चीज और तुम्हें क्लियर हो गया होगा, where to use constructor, where to use method. Yes sir. दोबारा कॉल करने के लिए कंस्ट्रक्टर यूज नहीं करना। नहीं चल सकता। अगर तुम्हें एक मेथड Yes. को तुम्हें 3 बार कॉल करना है, then you have to go to the method part, not constructor.
Yes, sir. So see, this is actually the static thing. अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ सर स्टैटिक क्या क्या हो सकता है। स्टैटिक चीज तुम्हें समझ में आ गया होगा, क्लियरली समझ में आया स्टैटिक क्या है। अब ये स्टैटिक, सो स्टैटिक इज ए कीवर्ड जो कि मेमोरी मैनेजमेंट करने के लिए ही यूज हुआ है। दैट मींस हमेशा मेमोरी को शो करवाने के लिए एक जगह को स्टोर करने के लिए तुम्हें ये स्टैटिक कीवर्ड चाहिए। स्टैटिक कीवर्ड बार-बार यूज नहीं हो सकता, मतलब स्टैटिक जो भी बनाओगे वो चीज एक ही बार क्रिएट होगा, 2-3 बार क्रिएट नहीं होगा। नाउ static can be variable, static can be method, static can be block। अब तुम बोलोगे सर ब्लॉक तो कभी पढ़ा नहीं है। ओके मैं आऊंगा ब्लॉक, हाँ मैं आऊंगा राइट। ब्लॉक में वही क्वेश्चन किया, ब्लॉक तो तुम पढ़े नहीं हो कभी। ब्लॉक क्या है? ब्लॉक इज अ सेट ऑफ कोड्स, नथिंग इज। सो सी अब सेट ऑफ कोड्स कैसे कैसे हम लोग हैंडल करेंगे, प्लीज सी दिस वीडियो। सो स्टैटिक कैन बी वेरिएबल, स्टैटिक कैन बी मेथड, स्टैटिक कैन बी ब्लॉक। तो देखो यहाँ पे अब मेथड वेरिएबल जो स्टैटिक है उसका एक बेनिफिट तो तुम्हें दिखा दिया, एक बेनिफिट तो तुम्हें दिख गया कि अगर तुम्हें ऑब्जेक्ट एक बार ऐसा चीज करना है, मान लो आउटपुट में ये दिखाना है कि आउटपुट में प्रिंट करना है ऑब्जेक्ट 1, उसके बाद तुम ऑब्जेक्ट 1 का कुछ चीज प्रिंट कर रहे हो, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट 2 प्रिंट कर रहे हो, या ऑब्जेक्ट 2 भी प्रिंट कर रहे हो, तो उसके बाद कुछ ऑब्जेक्ट 2 का जो पार्ट है वो प्रिंट कर रहे हो, फिर लिख रहे हो ऑब्जेक्ट 3 कोलम देके फिर चीज कर रहे हो। ये ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3 कैसे प्रिंट कर पाओगे? मैं क्लियर? बार-बार हम नहीं लिखेंगे आउटपुट में, हर एक बार हम ऑब्जेक्ट बनाने से पहले मान लो 100 ऑब्जेक्ट है तो 100 लाइन एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा। अगर इंडिविजुअल लिखने गए ना 100 लाइन एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा कि हाँ प्रिंट एलएन ऑब्जेक्ट 1, प्रिंट एलएन ऑब्जेक्ट 2, फिर प्रिंट एलएन ऑब्जेक्ट 3, प्रिंट एलएन ऑब्जेक्ट 4। मैं नहीं करूंगा वो, मैं क्या करूंगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, एक स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट करूंगा और एक बार ही प्रिंट कर देंगे, प्रिंट में उसको कॉल कर देंगे। जस्ट प्रिंट एलएन पे नहीं लिखूंगा, तो कॉल कर देंगे उसी ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट तक जनरल प्रिंट होगा, 1 प्रिंट होगा ऑटोमेटिकली बाय फ्रॉम टेकिंग सेट, फिर ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3, ऑब्जेक्ट 4, ऑब्जेक्ट 5, ऑब्जेक्ट 5, 6। am I clear to you? yes sir। उसके लिए मैं जैसे ही कंस्ट्रक्टर से, इसीलिए फायदा है कंस्ट्रक्टर से यूज करना, क्योंकि अगर 100 को बनाना है तुमको वो चीज लिखने का भी जरूरत नहीं है, कंस्ट्रक्टर बना दिया, कंस्ट्रक्टर में ये प्रिंट कर दिया ऑब्जेक्ट 1 वाला, जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे ऑटोमेटिकली फर्स्ट वो प्रिंट हो जाएगा ऑब्जेक्ट 1, मुझे अलग से प्रिंट एलएन लिखने का जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्ट 1 उसके बाद तुम नीचे ऑब्जेक्ट 1 का कुछ प्रिंट करोगे, फिर ऑब्जेक्ट 2, फिर ऑब्जेक्ट 2 का कुछ चीज प्रिंट करोगे, फिर ऑब्जेक्ट 3, फिर ऑब्जेक्ट 3 का कुछ चीज प्रिंट करोगे। तो इन दिस वे यू शुड गिव आउटपुट इस वे से तुम दिखा सकते हो, इट लुक्स गुड। तो उसको करने के लिए हमको ये स्टैटिक जरूरत पड़ेगा। तो एक फायदा, एक बेनिफिट तो वहां मुझे दिख गया, तो लाइन घट जाता है, मुझे लिखना कम पड़ता है। नाउ अब सेकंड बेनिफिट, सेकंड बेनिफिट नेक्स्ट प्रोग्राम देखो। सेकंड बेनिफिट सी, यहां पे रोल नंबर वेरिएबल है, स्ट्रिंग नेम वेरिएबल है, नॉर्मल वेरिएबल। ये जो कॉलेज है ये कॉलेज स्टैटिक वेरिएबल yes sir। ओनली, बाकी स्टैटिक नहीं है। अब सिंपली क्या करना है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कंस्ट्रक्टर तुमने कॉल किया है, उस कंस्ट्रक्टर के थ्रू R से रोल नंबर लिया जा रहा है, N से नेम लिया जा रहा है, दैट इज इनपुट। R से रोल नंबर लिया जा रहा है इनपुट, स्ट्रिंग N से नेम लिया जा रहा है, सिंपल। उसके बाद डिस्प्ले हो रहा है, डिस्प्ले मेथड्स के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, रोल नंबर, नेम, कॉलेज दोनों का प्रिंट कर रहे हैं।
इनपुट क्या लेंगे? सिर्फ रोल नंबर एंड नेम। प्रिंट हो रहा है रोल नंबर, नेम एंड कॉलेज। ये कॉलेज एक ही बार रहेगा। दैट मीन्स सिंपली ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ये है, दिस इज द बेनिफिट, दिस इज द बेनिफिट। क्या बेनिफिट है सिंपली देखो। अब पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर मैं लिख रहा हूं स्टूडेंट S1 न्यू स्टूडेंट 111 करंट, तो रोल नंबर इसका 111 है, नाम उसका करण। डन। जैसे ही ये Yes, sir. डिस्प्ले होगा, जैसे ही ये डिस्प्ले होगा, क्या क्या डिस्प्ले होगा बताओ तो? रोल नंबर, मैंने 111 यस सर, करण, करण कॉलेज में ITS, ITS कॉलेज में ITS ITS. क्लियर हो जाएगा। Yes, sir. अब यहाँ पे तो ये S2 के लिए भी एप्लीकेबल है, S2 के लिए भी इंप्लीमेंट तुमने किया 222 आर्यन, और ऑटोमेटिकली यहाँ से लेगा ITS से, ये लेगा क्योंकि दिस इज स्टैटिक, तो ITS से Yes, sir. ऑटोमेटिकली लेगा कॉलेज। नाउ सेकेंड थिंग, whenever you want to change the college name, just change it using see very carefully, static कभी ऑब्जेक्ट से क्रिएट नहीं होता है। see very carefully see static कीवर्ड कभी ऑब्जेक्ट से कॉल नहीं होगा, डायरेक्ट क्लास से कॉल होगा। दिस इज द थिंग दैट्स व्हाट यू शुड रिमेंबर। जब भी तुम स्टैटिक कीवर्ड को डायरेक्टली कॉल करने का कोशिश करोगे यूजिंग क्लास नेम, see student dot college, student is the class name, not any object। तो कोई एक ऑब्जेक्ट पार्ट नहीं है, दैट इज द थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। ये कोई ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं है, ये बाहर कोई क्लास के अंदर बना हुआ है स्टूडेंट, ये कॉलेज। तो ये एक बार तुम लिख दो इसके नीचे, कभी भी तुम लिख दो स्टूडेंट डॉट कॉलेज इज इक्वल्स टू BBDIT, उसके बाद से वो हर बार BBDIT लेना स्टार्ट कर देगा, ITS नहीं लेगा। चेंज करने के लिए फिर से बताइए सर। See, we can change the college for all objects. We can change the college of all objects by the single line of code, that is student dot college equals to BBDIT. That means नीचे अगर तुम लिख दो यहाँ पे student dot college equals to BBDIT, ये लाइन ये नीचे लिख दो, उसके बाद जितना भी तुम ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे वो सब के लिए वो BBDIT लेगा, नॉट दिस ITS। यस सर। तो एक बार मैंने चेंज किया और दैट विल बी एप्लीकेबल फॉर ऑल। उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट तुम क्रिएट करोगे वो सब के लिए वही वैल्यू देगा, और वो चेंज करने के लिए मुझे कोई ऑब्जेक्ट से कॉल नहीं करना है, कोई ऑब्जेक्ट से कॉल नहीं करना है, डायरेक्ट क्लास से तुम्हें कॉल करना है। दिस इज द थिंग यू शुड रिमेंबर, स्टूडेंट डॉट कॉलेज। कभी भी इस कॉलेज को हम लोग S1 डॉट कॉलेज नहीं लिख सकते। यस। S1 डॉट कॉलेज या S2 डॉट कॉलेज हम लोग नहीं लिख सकते हैं। व्हाई? बिकॉज दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ ए ऑब्जेक्ट, दिस इज ए पार्ट ऑफ क्लास। दैट इज सेकेंड बेनिफिट। Is that clear? यस सर। सर अगर चाहे मतलब सब में से एक स्टूडेंट को नाम चेंज करने के लिए, तो एक स्टूडेंट का नाम चेंज करने के एक स्टूडेंट का कॉलेज का नाम, हाँ तुम्हें उसके ऐसे 2 लाइन लिखना होगा। एक बार नाम चेंज मतलब उस स्टूडेंट के लिए एक बार स्टूडेंट डॉट कॉलेज का नाम चेंज कर दो, फिर उसके बाद फिर एक बार उसको रिटर्न कर दो। तो 2 लाइन तुम्हें लिखना होगा। यस। मतलब जितने बार चेंज होगा उतने बार तुम्हें ये लिखना पड़ेगा, और अगर हर बार चेंज है डोंट यूज दिस स्टैटिक। अगर हर स्टूडेंट पे चेंज है देन डोंट यूज स्टैटिक।
स्टैटिक कीवर्ड तभी यूज करो जब तुम्हें चेंज बहुत कम होगा और बहुत सारे चीज मुझे मतलब बाय डिफॉल्ट लेना है फ्रॉम प्रोग्राम, देन यू शुड यूज स्टैटिक। नॉट कि यूजर के थ्रू मुझे जो लेना है, यूजर के थ्रू मुझे अगर तुम्हें वो चीज लेना है वो हम स्टैटिक नहीं बनाएंगे। Am I clear to you? यस सर। मान लो एक एन्क्रिप्शन हो रहा है, एन्क्रिप्शन का मतलब समझो पहले। मान लो एक एन्क्रिप्शन हो रहा है, मतलब क्रिप्टोग्राफी में, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि रियल लाइफ सिचुएशन क्या आएगा। मान लो एक एन्क्रिप्शन टेक्निक बना रहे हो, मतलब हम लिख रहे हैं हेलो, वो एन्क्रिप्ट होके कुछ और बन जाएगा, ABDD हो जाएगा, HELL के बाद ABDD हो जाएगा। ये एन्क्रिप्शन, दिस इज कॉल्ड एन्क्रिप्शन, ताकि बीच में कोई अगर उस मैसेज को चुरा ले पढ़ ना पाए। दिस इज कॉल्ड एन्क्रिप्शन। अब अगर मुझे एन्क्रिप्शन का प्रोग्राम करना है, मान लो इस एन्क्रिप्शन का प्रोग्राम हम कर रहे हैं, तो कोई ना कोई एक की होगा, वो की यूजर नहीं देगा, वो की हम देंगे। वो की यूजर नहीं देगा, यूजर सिर्फ प्लेन टेक्स्ट देगा हेलो, की हम देंगे। सर क्रिप्टोग्राफी जस्ट मैं एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं। हाँ बोलो सर, उसमें तो जो वेरिएबल जो स्क्रिप्ट करता है तो वो तो चेंज भी हो जाता है ना। हाँ वही तो बोल रहे हैं, इसीलिए जो बोल रहे हैं जो मैं क्रिप्टोग्राफी में हम क्रिप्टोग्राफी में इन डिटेल्स नहीं जाओ, क्रिप्टोग्राफी में बहुत सारे रूल है, बहुत सारी चीज है, बस इन डिटेल्स हम नहीं जाने का कोशिश कर रहा हूँ। इनिशियल स्टेज में रहो, एकदम इनिशियल स्टेज, बहुत शुरू में जो साइफर टेक्स्ट आया था, वो साइफर टेक्स्ट क्या कर रहा था कि ये सिंपल एक की दो और एक हेलो लो, उसके साथ कुछ मैनिपुलेट करो और दूसरा की बना दो, दूसरा एक फॉर्म बना दो, हेलो मैसेज है, दूसरा बना दो, ताकि वो समझ ना पाए। अगर इसको करना है, ये की मुझे देना है, की सिस्टम लेगा, की सिस्टम से लेगा, और वो की सेंडर एंड में भी जो होगा रिसीवर एंड में भी वही होगा, क्योंकि एन्क्रिप्शन करने में जो की मैं लगाऊंगा और डिक्रिप्शन करने में भी वही की लगाऊंगा, अदरवाइज डिक्रिप्शन होगा नहीं। दिस इज पब्लिक की प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी में होता है, बट तुम पब्लिक की का बात नहीं है। तो अब क्या है, ये जो काम हो रहा है इसमें थोड़ा सा आइडिया, मैं उतना समझने का जरूरत नहीं है, बस इतना सोचो कि ये की जो होगा वो स्टैटिक होगा। व्हाई? बिकॉज़ की इज अनचेंज्ड, रिसीवर एंड में भी सेंडर एंड में भी। मुझे स्टैटिक बनाना है, यूजर नहीं दे रहा है, तो मुझे स्टैटिक वैसे बनाना है कि जहां सिस्टम या प्रोग्राम कुछ वैल्यू तुम्हारे उसमें इफेक्ट कर रहा है, उस पर्टिकुलर पार्ट को स्टैटिक बनाओ, ताकि वो सारे ऑब्जेक्ट के लिए सेम रहे। सिचुएशन आएगा, प्रोग्राम आएगा इस तरह का, जैसे एक प्रोग्राम मैंने दिखाया कि ऑब्जेक्ट नंबर काउंट करना है, इस प्रोग्राम में तुम स्टैटिक के बिना कर नहीं पाओ। Yes. Got it or not? So that's why I am telling static अपने आप एक टॉपिक है। स्टैटिक कीवर्ड किसी का इफेक्ट वगैरह नहीं है, किसी चीज का इफेक्ट नहीं है, बट स्टैटिक कीवर्ड्स कब यूज करना है, स्पेशल जगह है जहां पे स्टैटिक यूज होता है। जो स्टैटिक क्या है, तुम्हें मेमोरी में एक ही बार हम क्रिएट करेंगे एंड वो डायरेक्टली क्लास के इंक्लूड होगा, क्लास से इंक्लूड होगा। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, and that's why please try to understand, that's why हम लोग मेन से पहले भी लिखते हैं। एक बार याद करो तो क्या लिखते हैं, मेन, void मेन फंक्शन से पहले जो ऑटोमेटिक आता है क्या लिखता है, स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। Yes sir, public is मेन, बिकॉज उसका कोई ऑब्जेक्ट जब क्रिएट करोगे वो मेन उस ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं आएगा, मेन फंक्शन वो ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं आएगा, वो डायरेक्टली क्लास के अंदर रहेगा। Am I clear to you? Now this thing is clear to you. Static void public, static void main, sir. ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करें उसके अंदर, तो ऑब्जेक्ट के अंदर मैं बोल रहा हूं हर फंक्शन आना चाहिए। यहां पे भी देखो,
हर फंक्शन उस ऑब्जेक्ट के अंदर आना चाहिए। तो दैट मींस इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये रोल नंबर भी आना चाहिए, स्ट्रिंग भी आना चाहिए, स्टूडेंट भी आना चाहिए, ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन भी आना चाहिए, बिकॉज दिस इज आल्सो ए पार्ट ऑफ क्लास। बट नहीं आता। उस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट अगर ट्रीट करोगे तो उस क्लास के अंदर भी आना चाहिए, नहीं आएगा, बिकॉज दिस इज ए स्टैटिक मेथड। Am I clear? Static word meaning? थोड़ा सा आइडिया मुझे तुम्हें मिला? यस सर। अब इसका डिटेल्स में हम जा रहे हैं। तो Yes, ये sir. now is this static will be static may be a variable, static may be a method, static may be a block. Now ब्लॉक। see ये प्रोग्राम जो दिखा दिया था स्टैटिक मेथड। अब मैं स्टैटिक मेथड के अंदर ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब मैं रन करके दिखा दूं एक प्रोग्राम, मेरे ख्याल से वो बेटर होगा। हाँ सर। स्टैटिक मेथड जाने से पहले ये वेरिएबल्स एक प्रोग्राम में रन करके दिखा। दोनों का। 4 मिनट भी बचा है। प्रोग्राम मेरा किया हुआ है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। प्रोग्राम कल रात को किए थे। ओके स्टीरियड ब्लॉक से कॉपी कर लेते हैं। तो फिर से ज्वाइन करना है तुम्हें। ओके ओके।
ऐसी से बोलो तो ये सर नहीं दी है सर।